Hello everyone, my name is Kavita and I'm a national coordinator at India Alternative Care Network. On behalf of IACN and its team, we really wish a very happy Children's Day to all the children. आज हम जैसे बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बाल दिवस पे आईएसीएन की टीम उन बच्चों की वॉइसेस आप तक लेकर आना चाहते हैं जो अलग अलग केयर सेटिंग्स में हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है और किसी ना किसी तरीके से जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है या चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसका हिस्सा बने हैं। ये एक हफ्ते का जो पूरा चाइल्ड राइट्स वीक हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें हमने उन बच्चों को रीच किया है, उन बच्चों की वॉइसेस, उनके जो अनुभव है अलग अलग केयर सेटिंग में रहने के, सिस्टम के साथ डील करने के लिए क्या अनुभव रहे हैं, वो सब लाने का एक प्रयास किया गया है इस सीरीज के माध्यम से। इस सीरीज के माध्यम से हमने बच्चे जो फॉस्टर केयर में हैं या जो संस्था में रह के संस्था से बाहर निकले हैं, जिन्हें हम केयर लीवर्स कहते हैं, या फिर वो बच्चे जो किनशिप केयर में रह रहे हैं या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनका केयर सेटिंग्स में, डिफरेंट केयर सेटिंग्स में क्या अनुभव रहा है, किस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिला और क्या सपोर्ट वो उम्मीद करते हैं सिस्टम से उन्हें मिलना चाहिए, उन सबकी वॉइसेस आपके सामने, उन सबके अनुभव आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। सो आई होप आप थ्रू आउट द वीक हमारे साथ रहेंगे और इस सीरीज को सुनेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप पहले अपने बारे में हमें कुछ बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, उस बारे में आप हमें बताइए। मैं महाराष्ट्र से हूँ और अब मेरी एजुकेशन चालू है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीए फैकल्टी से। और पहले मैंने फाउंडेशन पेंटिंग का कोर्स किया है और बाद में इस फील्ड में आया हूँ बीए में। ओके, वंडरफुल। तो ये बी आपने बताया कि आप पेंटिंग का कोर्स किया है, तो पेंटिंग करना पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। उसके अलावा और क्या पसंद है आपको? पेंटिंग के अलावा क्या चीज अच्छी लगती है आपको? पेंटिंग के अलावा मैं बहुत स्कल्पचर होगी और संगीत होगा, कैसे होगा, ये बजाना मैं सीख रहा हूँ। मतलब मुझे सब कुछ सीखना अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा। ओके, वंडरफुल। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि अभी आप कहाँ रहते हैं, मतलब किनके साथ रहते हैं? अब मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ। हमारे घर में मेरे पिता है, माँ है, काका है और काके, उनके साथ में मैं रहता हूँ। ओके, तो ये आपके अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो है? नहीं, बायोलॉजिकल नहीं है। ओके, तो क्या आपके जो अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, क्या वो हैं अभी? नहीं नहीं, हुआ कैसा था, जब मैं छोटा था ना, तब हम्म। मैं मुंबई के एक हॉस्टल में था। वहां से ही आया था। तो मतलब मैं जब बड़ा हुआ, मैंने कभी मेरे पेरेंट्स को नहीं देखा बायोलॉजिकल। तो ये आपके फॉस्टर पेरेंट्स हैं जिनके साथ आप रहते हैं? हाँ हाँ, फॉस्टर पेरेंट। अच्छा, तो कितने समय से आप इनके साथ, मतलब इस फैमिली में रह रहे हैं? मैं 8वीं कक्षा में था, लगभग 8 साल हो चुके होंगे। तो इनके इस परिवार के साथ आने से पहले आप कहाँ रहते थे, क्या करते थे? इन परिवार में आने के से पहले मैं एक संस्था में था। ओके। वहाँ, हाँ, वहाँ मैं रहा था। वही एजुकेशन वगैरह मेरा सब कुछ चल रहा था अच्छे से। तो फिर संस्था से यहाँ आने का क्या सफर रहा, मतलब कैसे आप इस परिवार से जुड़े? मतलब मैं एक दिन पढ़ाई कर रहा था हमारे संस्था में। तब हमारे जो अधीक्षक है, मतलब हमारे संस्था जो चलाते हैं, बच्चों का देखभाल रखते हैं, वो थे मेन। उन्होंने मुझसे ये बात की, ऐसे पेरेंट्स है, उनको तुमसे मिलना है और आप भी उनसे मिलिए और बातचीत करिए। दोनों का भी भविष्य इसमें अच्छा रहेगा। और बाद में मुझे भी थोड़ी तलाश थी इस बात की। तो बाद में मैं उनसे मिला। वो आए थे मुझे मिलने के लिए। माँ पहले आए, उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी उन्हें देखा। बाद में हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वो हर महीने में आते रहते थे मुझे मिलने, इसलिए धीरे धीरे बॉन्डिंग भी बढ़ता चला। और जो बाल कल्याण समिति है महाराष्ट्र की, वहां से हमारा मतलब बोलना चालू हुआ। बाद में उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी किए। ऐसे से हमारी मतलब बॉन्डिंग बढ़ती गई।
और उसके बाद फिर आप परिवार के साथ ही रहने लगे? हाँ, मतलब 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक फोस्टर केयर का नियम है ना, 18 साल के नियमों से चलना होता है सब कुछ। और वो प्रॉपरली जब तक हम 18 के नीचे, 18 पूरा नहीं होता हमारा, तब तक वो मतलब फाइनल नहीं होता, मतलब हमारे हमारे ऊपर होता है वो सब कुछ, इसलिए फोस्टर केयर में था मैं। तो जब आप संस्था में रहते थे और संस्था से जब आप यहाँ इस परिवार के साथ जुड़े, तो आपको कैसा, मतलब क्या आपने बदलाव देखे अपनी लाइफ में, किस तरीके के बदलाव आए? तो पहले मैं जो संस्था में था, इतना भी बड़ा नहीं था, मैं 8वीं तक ही था। लेकिन जो है वो, उसमें बहुत नियम होते हैं और बहुत बच्चों के भविष्य के लिए ही होते हैं। और उस संस्था से लेके स्कूल और स्कूल से लेके संस्था, इसके बाहर की दुनिया मैंने देखी नहीं थी। जब मैं यहाँ आया फोस्टर केयर के दौरान, तब मुझे बहुत बाहर की दुनिया देखने मिली, और जो नए नए चीजें सीखने मिले, और एक फ्रीडम कह सकते हैं, और एक नए नजरिए से देखने के लिए तो अच्छा लगा एक। ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ आए परिवार में तो आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला और क्या क्या सपोर्ट मिला आपको? हाँ, मैं जब फोस्टर केयर के माध्यम से मैं जब यहाँ आया, तो मुझे इमोशनल सपोर्ट बहुत मिला, और मेरी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से रखी गई। और जो मेरे पेरेंट्स है, उन्होंने भी मेरी जो कमियां है, मेरी जो अच्छाई है, उनको समझा। और मेरे में कुछ मतलब पेंटिंग में मैं अच्छा था बचपन से ही, तो उन्होंने मुझे उसमें बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया। और तुम्हें पता भी होगा कि पेंटिंग की जो चीजें हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, और उनका मतलब उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि हाँ, ये इतना महंगा है, वो इतना महंगा है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा मेरा। अच्छा, जब आप संस्था से यहाँ पे फैमिली के पास आए तो क्या शुरुआत में कुछ एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत आई आपको, या जो अभी आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ कुछ चैलेंजेस रहे? हाँ, थोड़े बहुत चैलेंजेस तो थे। हुआ कैसा कि मैं संस्था में था, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उन बच्चों की मुझे संगत थी, और एक प्रकार से उनकी आदत लग गई थी, इतने बच्चे। और लेकिन ऐसे अकेले अकेले रहना, किसी परिवार के साथ रहना, ये सब पहली बार हो रहा था। लेकिन इधर आने के बाद यहाँ के जो गांव के बच्चे थे, मतलब दोस्त थे, उनसे मेरी दोस्ती हुई, और पता ही नहीं चला कि इधर नए आए हैं। और ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग बढ़ता चला गया, जैसे हम खेलते थे एक साथ। फिर घर पे आए, तो माँ बाप ने भी ऐसा मतलब कुछ अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे अभी आपने कहा कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आगे आप हाँ, क्या करना चाहते हैं, मतलब भविष्य में क्या गोल है आपका? मैं अब ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। और इतिहास बोले तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और ज्योग्राफी से मैं मेन सब्जेक्ट है वो मेरे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। उसमें आगे जाके मुझे टीचिंग की बहुत मतलब अच्छा लगता है। मुझे टीचिंग करना, कुछ कंसेप्ट हो गए वो समझाना, और उसके साथ रिसर्च करना वगैरह। तो मेरा फ्यूचर प्लान है थोड़ा सा बीएड करने का ग्रेजुएशन के बाद। वरना बीएड के अलावा, बीएड नहीं करना तो उसके साथ एमए करना है। एमए से क्या, प्रोफेसर के जो प्रोफेसर को जाने के लिए एमए जरूरी होता है, तो प्रोफेसर के जाने के लिए एक एलएलबी का ऑप्शन है। मतलब मुझे उसमें भी दिलचस्पी है, इसलिए मैं वो भी ऑप्शन रखा है मैंने। और एक है इंस्पेक्टर का, पुलिस इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चालू है अभी से। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपने अपने लिए रखे हैं अभी। सभी चीजों को उनका उनका जो मतलब बोलेंगे ना, अब टीचर बनना है, वकील बनना है, तो लोगों की सेवा करना है, इसलिए तो पुलिस बनना है, सब सब है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। लेकिन तो ग्रेजुएशन तक सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे चल। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी जो लक्ष्य है, चाहे आप एज बीएड करें या फिर आप एलएलबी करते हैं या फिर आप आगे मास्टर्स करते हैं, तो ये आपका जो गोल है लाइफ में, ये पूरा करने के लिए किन किन चीजों का सपोर्ट होगा, और आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट आपको कहाँ से मिल सकता है? ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा, तो
सपोर्ट नॉर्मली ग्रेजुएशन तक तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन आगे का जो बीएड होगा, उस वो नहीं तो एलएलबी होगा, तो उसका खर्चा बहुत आएगा। लेकिन उसके लिए पेरेंट्स है मेरे, वो उन्होंने सब प्लानिंग बिनिंग कर रखी है, क्या करना है, कैसे फाइनेंस करना है, वो सब किया है। और उनका बोलना यही है, तू सीख, हम बाकी सब देख लेंगे। तो इतना टेंशन मुझे नहीं आता। हाँ हाँ। ओके। तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे जो भी आप आगे करना चाहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और अभी जो आपकी पढ़ाई चल रही है, जो हाँ ग्रेजुएशन चल रहा है, तो इसमें कौन आपका सपोर्ट देता है? फाइनेंशियली हो गया या जैसे करियर एडवाइस हो गया? मतलब घर में हमारी बातचीत होती है, पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं। वो उसके साथ मतलब कुछ गाइड हो चाहिए हो तो हमारे मेरे जो पहले के टीचर है उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ, और यहाँ वहाँ रिसर्च कर लेता हूँ। बाकी पेरेंट्स से बहुत कुछ कर देते हैं। अच्छा, तो जो पेरेंट्स जिनके साथ आप रह रहे हैं उनका बहुत सपोर्ट है आपको? हाँ, बहुत सपोर्ट। अच्छा, तो जो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको लगता है कि क्या इस सपोर्ट के अलावा भी आपको किसी और तरीके की सपोर्ट की जरूरत है? और यदि है, तो फिर वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिल सकता है? सपोर्ट अभी तक तो कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन हम्म। अगर चाहिए होगा तो अ, देख लेंगे आगे। नहीं, जैसे एक होता है ना कि जैसे अभी आपने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलिए पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन हाँ अभी हाँ। कौन सा करियर चूज करना है आपको, तो हाँ उस हाँ। तरीके का कोई गाइडेंस देने वाला, या फिर मान लीजिए कि कहीं पे उनके पेरेंट्स के पास ही एलएलबी आप करते हैं, तो उसका फाइनेंशियल जो फीस है वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि वो पूरा फीस वो ना कर पाए। तो क्या आपको लगता है कि आपको किसी और तरीके का जो सिस्टम है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है, डीसीपीओ है, तो क्या उन सिस्टम से किसी तरीके की सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब अभी तक सोचा नहीं, अभी तक उसकी कमियां लगी नहीं है, लेकिन ओके। लगेगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, जैसे आपको आपने जैसे बात की कि जब आप संस्था में थे तो एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट था, बहुत सारे हाँ। रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब आप फैमिली में हैं, तो यहाँ पे हम्म। अलग तरीके का एनवायरनमेंट है। तो जैसे जो बच्चे फॉस्टर केयर में रहते हैं आपकी तरह, और जो बच्चे फॉस्टर केयर में, तो हम्म। आप उनको क्या मतलब सजेशन देंगे, या उसको उस पूरे सिस्टम को, फॉस्टर केयर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देंगे? नहीं नहीं, फोस्टर केयर में रखना चाहिए, क्योंकि होता कैसा है कि इमोशनल सपोर्ट होता है वो बचपन में बहुत जरूरी होता है। हम्म। और हम रहते हैं हॉस्टल में, लेकिन वो कैसा है कि उतना एक के ऊपर ध्यान देना नहीं आता हर एक को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका ख्याल रखना होता है। लेकिन घर पे आने बात की, अगर हॉस्टल के की बात करें, तब उसके ऊपर अलग तरह से और स्पेशली का ध्यान रखा जाता है, उसके भावनाओं का, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, उसका क्या करियर होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें देखी जाती है। और थोड़ी बाहर की दुनिया उसे देखने मिलती है, बाहर कैसा है क्या नहीं है। और इसकी वजह से थोड़ा वो घुल मिल जाता है बाहर की दुनिया से, उस कठिनाइयां नहीं आती। होता है कैसा है, संस्था के दौरान 18 साल के बाद अचानक से जब आप बाहरी दुनिया पे आते हो, तो थोड़ा हम मतलब हमें कठिनाई आती है। तो इस मार्ग से हम चले गए तो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और हमें जो रिलेशंस होते हैं उनका महत्व भी समझ में आता है। और फोस्टर केयर ये बहुत मुझे अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होता है और उनको फ्रीडम मिलता है, और बहुत कुछ बात है इसमें। तो आप रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को संस्था में रखने के बजाय उन्हें फॉस्टर केयर में रखना चाहिए? हाँ हाँ। अच्छा, जो फॉस्टर केयर में रखना है और जो बच्चे रहते हैं, तो आपको लगता है कि क्या इस जो पूरा जो प्रोग्राम, जो सर्विसेज है फॉस्टर केयर की, उसे बेहतर बनाने के बजाय और भी बेहतर बनाया जा सकता है? तो चालू है फोस्टर केयर का, हर वक्त के मेंबर्स होते, कमेटी मेंबर वो आते घर हम्म। पे और ख्याल रखते, वो बात सब कुछ अच्छी है। और और क्या बताओ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप को पता है कि बच्चों, अभी हम कल 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर को क्या होता है? बाल। बाल दिवस ना। तो आपको हाँ, पता है कि हर बच्चों के अधिकार होते हैं, बहुत से अधिकार होते हैं बच्चों के पास भी। बच्चों के पास अधिकार होते हैं। हाँ, पता है आपको कौन कौन से अधिकार है बच्चों के पास? मतलब अंडर इतना पता नहीं है,
लेकिन नॉर्मली जो हिंसाचार कायदा है उसमें मैंने देखा था हम्म उनके ऊपर हिंसाचार होगा तो 2005 का जो कायदा था उसके हम्म अंदर जो दत्तक लेते हैं उनके उनके लिए भी ये कायदा है कि उस उनके खिलाफ जो हिंसाचार हो रहा है उसके लिए वो आवाज उठा सकते हैं। ऐसे बहुत से कायदे हैं। बाल कल्याण समिति के अंदर भी बहुत से आते हैं उसके उससे बच्चों का मतलब ख्याल रखा जा सकता है। तो एक बात बताइए, जब आप संस्था में थे तो संस्था में क्या आपको अधिकारों के बारे में, कि आपको जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, इन अधिकारों के बारे में कभी बताया गया है वहां पे संस्था में? हाँ बताया गया था। मतलब छोटा था इसलिए ज्यादा कुछ समझा नहीं, लेकिन हमें बताया गया था हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या करना चाहिए। पर मतलब आप 18 के बाद में अपना कैसे लाइफ जी सकते हैं और अंडर कैसे होता है सब कुछ ये बताते थे। थैंक यू। आपको कुछ और कहना है? आपको लगता है कि आप कुछ अपना और कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जो, क्योंकि ये इंटरव्यू ऑनलाइन जाएगा, तो कुछ भी और अगर आप कहना चाहते हो या कोई मैसेज देना चाहते हो जो और बच्चे हैं उनके लिए या सिस्टम के लिए, कि जो गवर्नमेंट है, जो डीसीपीयू है, या जो भी सिस्टम है जो बच्चों के लिए काम करता है, वो कैसे बच्चों के लिए सर्विसेज को और बेहतर कर सकते हैं? मेरा कहना इतना ही है, लेकिन जो सब कुछ है जैसे पेरेंट जैसे हो गए वैसा ही ये सब फोस्टर केयर है जो अच्छी तरह से जाएगा। इसलिए पेरेंट्स के पास जो मतलब बच्चे की जो इच्छा है जितनी है वैसे बच्चे के पास भी पेरेंट्स की जो इच्छा है वो उतनी रहनी चाहिए। उससे और थोड़ा मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। और बहुत बच्चे छोटे होते हैं इस दौरान उनको पता नहीं चलता कि माता पिता का रोल क्या होता है। मतलब होता है वो फाइनेंशियल होगा, लेकिन फाइनेंशियल के अलावा जो कभी कभी क्या होता है किस किस जगह पेरेंट्स इतना फाइनेंशियल नहीं होते, बच्चों को लगता है नहीं इतना फाइनेंशियल चाहिए था उतना चाहिए था, लेकिन उनके पास आपको आपके लिए जितना प्यार है वो कहाँ नहीं मिल सकता। उस अगर प्यार ज्यादा होगा तो सब सब चीजें आसान होती है। यही मुझे बताना है बस। वेरी वंडरफुल। कब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी हालात में जी रहा हूँ मुझे कठिनाई आ रही। मुझे हॉस्टल में भी खूब हेल्प मिली, सब सभी तरह से हेल्प मिली। तो कभी ऑर्फन की अभी कभी फीलिंग नहीं आई। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा समय दे दिया और मैंने बहुत सारा समय ले लिया आपका, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको जान के। एंड थैंक यू, एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर गोल्स। ओके ओके थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू। बाय, टेक केयर।